ओके, तो आज हम 11th का सबसे पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। याद रखिए, एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है ये। ओके, इसमें हमें ये सीखना है कि किसी भी चीज़ को नापते कैसे है। इस यूनिट में हमें क्या सीखना है? नापना, मेजर करना सीखना है बेसिकली। ओके, तो फिजिक्स की सबसे आसान डिफिनेशन ये है कि फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में हम हर चीज़ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, नापते हैं हर चीज़ को। आम भाषा में हम मेजरमेंट को गिनना भी कहते हैं। ओके, हाँ, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं? हर चीज़ को क्या करते हैं? मेजर करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं। लेकिन किसे मेजर करना चाहते हैं, किसे गिनते हैं हम लोग? चलो तो लिख लेते हैं हम लोग, किसे मेजर करेंगे हम लोग। साइड हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मेजरमेंट यूनिट्स और मेजरमेंट में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चलो इसे समझते हैं। अब देखिए, ये एक आदमी है, एक रूम के अंदर खड़ा हुआ है। ओके, तो अब देखिए, ये सारे रूम में, इस आदमी में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसकी हाइट, जो कि बेसिकली दो पॉइंट के बीच में का क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है। तो लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है इस बंदे की जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेट से इसकी हाइट जो है, यानी कि हाइट भी बेसिकली लेंथ ही होती है, तो इसकी हाइट जो है वो मान लेते बेसिकली 6 फीट है। तो लेंथ या हाइट एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई इस शख्स की जिसे हमने मेजर कर लिया। ओके, तो लेंथ हमारी हो जाएगी फिर क्या, जिसे मेजर कर सकेंगे हम लोग, वो क्या कहलाएगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम लोग नाप सकेंगे वही कहलाएगी हमारी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और भी कौन सी चीज़ है जिसे हम नाप सकते हैं? अब देखिए, इस रूम के अंदर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर को भी हम लोग नाप सकते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी, बाद में लिखूंगा मैं। और देखिए, और क्या नाप सकते हैं? इस बंदे का मास नाप सकते हैं हम लोग, है ना। इसका मास नाप सकते। लेट से इसका मास है, मान लेते हम लोग 72 किलो। 72 किलो का है ये बंदा, तो हमने क्या किया? इसका मास नाप लिया। और क्या नाप सकते हैं हम? देखिए, यहाँ वॉच है, इस वॉच का टाइम मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। जितना भी हो रहा होगा, अभी वहाँ 10:10 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 सेकंड। ओके, हाँ, तो लेंथ, मास, टाइम, और भी हमने क्या नापा है? टेम्परेचर। मान लेते ये एसी वाला रूम है, इसलिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गया आपको? तो लेंथ, मास, टाइम, ये कुछ ऐसी इस रूम के अंदर इस बंदे के पास ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। क्या हर चीज़ को नाप सकते हैं? नहीं। देखिए, यहाँ पर ड्राइंग है, तो क्या हम लोग ड्राइंग को भी नाप सकते हैं? जैसा कि हमने लेंथ, मास और टाइम को मेजर किया है, नापा है, उस तरह हम ड्राइंग को भी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, ड्राइंग को हम मेजर नहीं कर सकते। और इस रूम का जो कलर है, कलर को भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो सब चीज़ों को हम लोग नहीं नाप सकते। तो जिन चीज़ों को हम लोग नाप लेंगे, जिन चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे? नाप लेंगे, वो कहलाएगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, नापने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? जैसा कि लेंथ, ये क्या होगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। जनरली हम लोग इसे क्यू से डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं? लेंथ को। तो यहाँ पर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब की सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है ड्राइंग फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि हम इसे नाप नहीं सकते। ओके, हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी ये बराबर से, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? देखिए, सबसे पहले नंबर का इस्तेमाल किया। नंबर के लिए मैं एन इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद काय का इस्तेमाल किया? देखिए, ये फीट, किलोग्राम, सेकंड, सेल्सियस, ये क्या कहलाते हैं? हमारे यूनिट कहलाते हैं। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी प्रॉपर्टी, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कब होगी? जब हम उसे नाप सकेंगे। और नापने के लिए हमारे उस क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो चलो लिख लेते हैं अब हम लोग। तो हमने ये लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी, हमने उसको समझा, उसकी डिफिनेशन लिख लिया। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट कैन बी मेजर्ड, किसी भी
किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट, यूजिंग नंबर एंड यूनिट, और वो क्या कहलाएगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। याद रखना, लेंथ मास टाइम ये सब की सब क्या है, क्वांटिटी है, और फीट किलोग्राम सेकंड सेल्सियस या और भी बहुत सारी हो सकती है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, यूनिट कहलाएंगे। ये सब के सब क्या है, यूनिट है। क्वांटिटी और यूनिट में आप फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए, हाँ, कि कौन सी क्वांटिटी और कौन सा यूनिट है। तो ये होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी टॉपिक। ओके, अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी दो किस्म की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो अब देखते, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। चलो अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो हमने अभी ऊपर मास टाइम लेंथ को समझा, और हमने जाना कि ये सब की सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं ना। तो ये होगी मास लेंथ टाइम, जो कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, राइट, और इसके बीच में का डिस्टेंस मान लेते 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने को किसी आदमी को मान लेते 4 सेकंड लगते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, लेंथ, और ये क्या हो गया, टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो पॉइंट के बीच में लेंथ बोले तो डिस्टेंस, है ना। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको क्या देता है, स्पीड देता है, किसी व्हीकल की स्पीड बताता है हमको, है ना। ओके, तो क्या हम स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल। हम देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारी स्पीड होती है, तो स्पीड भी क्या होगी, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं, नंबर, और ये हो गया इसका यूनिट। तो स्पीड भी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो दोनों में फर्क, इधर और इधर। अब देखिए, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मास किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? मास को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ मास ही मेजर करना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट है। कैसी है ये? इंडिपेंडेंट, ठीक है। मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। अब जैसा कि स्पीड को मेजर करना है, तो हमको सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने से काम हो जाएगा कि नहीं, हमको डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ेगा और साथ साथ टाइम भी मेजर करना पड़ेगा। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों को हमें नापना पड़ता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि डिस्टेंस नाप लेंगे तो उससे आपको स्पीड मालूम नहीं पड़ेगी। सिर्फ टाइम मेजर करेंगे तो उससे आपको व्हीकल की स्पीड मालूम नहीं पड़ेगी। आपको डिस्टेंस भी नापना पड़ेगा और टाइम भी नापना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा, तब जाकर आप व्हीकल की स्पीड बता सकते। तो ये क्या होगी, हमारी डिपेंडेंट होगी। आई बात समझ में? ये एक से ज़्यादा क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो गई है स्पीड। और यहाँ ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मास तो बस मास है, उसे आप डायरेक्ट। उसी तरह टाइम भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम मेजर करने के लिए आपको मतलब रूम का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा कि नहीं? टाइम तो टाइम है, उसे आप डायरेक्ट मेजर कर सकते। या लेंथ अगर आपको मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए आपको मास मेजर करना पड़ेगा क्या? टाइम मेजर करना पड़ेगा क्या? टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा क्या? नहीं, लेंथ तो लेंथ है, उसे मेजर करने के लिए कोई और दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सब की सब क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन स्पीड या वेलोसिटी या प्रेशर, ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है, जैसा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आगे बताऊँगा ये सब क्या होता है। प्रेशर बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब देखिए, फोर्स को मेजर करना है, एरिया को मेजर करना है, मानिए यहाँ दो क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, तो ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी जो कैसी है, डिपेंडेंट, जो कि कैसी है, डिपेंडेंट। आई बात समझ? हाँ, तो एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। और जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो सब क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। अब आप देखिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ या जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी ऑलरेडी नोट्स मैंने बना लिया है, और ये नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, देखिए फंडामेंटल ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने लिखी है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, यानी कि इंडिपेंडेंट, है ना। ड्राइव्ड क्वांटिटी की डिफिनेशन लिख ली, विच डिपेंड। ओके, हाँ, और ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिए फंडामेंटल क्वांटिटी की, और यहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटी की भी एग्जाम्पल लिख लिए। अब ध्यान में रखिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारे फिजिक्स में। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसा कि यहाँ पर होगी मास, लेंथ, टाइम, ये होगी 3। एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर, ये भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। और एक 5th नंबर की है, वो है, आपने सुनो, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये जो लाइट की जो चमक होती है उसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अगर सच में इंटेंसिटी बोले तो चमक, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज़ जो है ये कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटी की कोई गिनती नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। लेकिन ध्यान में रखना, हर ड्राइव्ड क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनेगी। आई बात समझ में? कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर क्या बनेगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी बनेगी। बेसिकली आप ये सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ध्यान में रखिए, इसी से ही सबकी सब ड्राइव्ड क्वांटिटी बनेगी। और इससे ज़्यादा, ये 7 क्वांटिटी ज़्यादा कोई आप 8वीं क्वांटिटी नहीं देखेंगे, एक्सेप्ट दोज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री क्या होती है, लेकिन फिलहाल ये 7 क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए। इन सात में से फिलहाल हमें ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये सब क्या है? हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से ये जो 5 है ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है इसे देखते हैं हम लोग। ओके, तो यूनिट, अब यूनिट किसे कहते हैं? आम जिंदगी में यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब एक पीस, है ना। यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं, बहुत सारे, तो ये एक चॉकलेट का एक पीस क्या कहलाएगा? एक यूनिट कहलाएगा, है ना। अब ये जो यूनिट हम लोगों ने एक पीस को एक यूनिट कहा, यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स के यूनिट के लिए भी है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा पुराने ज़माने से शुरू करता हूँ। क्या होता था बहुत पुराने ज़माने में, जब हमारे दादा परदादा लोग कोई चीज़ खरीदने जाते थे, तो उस वक्त कोई एक पर्टिकुलर ऐसा फिक्स अमाउंट की यूनिट नहीं हुआ करता था। जैसा कि आज हम लोग लेंथ को, अगर आज आप कपड़ा खरीदने जाएंगे अपने लिए, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे और दुकानदार को बोलेंगे मुझे 2 मीटर शर्ट पीस चाहिए, तो आपको फट से 2 मीटर कपड़ा निकाल के ला के दे देगा, है ना। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो पुराने ज़माने में हाथ का ये जो बालिश होता है ये चलता था, ये यहाँ पर हैंड्स पाम, ये है ना, इससे हम लोग चीज़ें नापते थे हाथ से। ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के ज़रिए हम लोग किसी भी चीज़ को नापते थे। जैसा कि आप आपके फादर के साथ गए दुकान पर, तो आपने जज किया कि आपको 10 हाथ कपड़ा लगता है। कितने हाथ कपड़ा लगता है? 10 हाथ। हाँ, ये 10 बालिश आपको कपड़ा लगता है। तो आप दुकान में गए और उसको बोले कि मुझे 10 बालिश कपड़ा चाहिए, तो वो 10 बालिश गिनेगा, लेकिन किसके हाथ से गिनेगा? छोटे हाथों से गिनेगा, है ना। छोटे हाथों से अगर वो 10 बालिश गिनेगा तो वो कपड़ा इतना भरेगा, है ना। और अगर बड़े हाथों से अगर वो कपड़ा गिनेंगे तो 10 हाथ इतना भरेगा, है ना। तो वो हमेशा छोटे हाथों से मेजर करके देता था, और हम चाहते थे कि वो बड़े हाथों से मेजर करें। झगड़ा हो जाता था बीच में, कोई जीने का कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं था, है ना। तो अब इस झगड़े से निपटने के लिए, उसी तरह अगर हमको रास्ता, अगर आज हम लोग अमरावती से नागपुर जाना चाहे तो हम लोग फट से बोलते थे 150 किलोमीटर है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं चलता था। पुराने ज़माने में हम उसके लिए ये पैरों का इस्तेमाल करते थे,
बोलते थे 5,000 कदम है, 8,000 कदम है। ऐसा पुराने ज़माने में हम चीज़ों को मेजर करते थे। लेकिन अगर हम 5,000 कदम चलेंगे तो एक बच्चे के हिसाब से 5,000 कदम इतने होंगे, और एक बड़े इंसान के हिसाब से 5,000 कदम इतने होंगे। मैं बेसिकली ये बोलने जा रहा हूँ, जैसा कि ये 10 हाथ या ये 500 कदम या 100 कदम, ये हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, है ना। क्योंकि हर किसी के पैर अलग अलग होते हैं, पैरों की साइज़ अलग होती है, हाथ अलग अलग होते हैं। तो पुराने ज़माने में ये सिस्टम चला करता था, जिससे झगड़े हो जाया करते थे और बहुत बार हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। इसलिए हमने क्या किया कि भाई देखो, अब आपको क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है ना। ये देखो, ये लेंथ मेजर करना है ना, अब आपको ये लेंथ मेजर करना है ना। तो हमने क्या किया, इस लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ये एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा काट लिया, है ना। और सारे लोगों में ले जाकर इसे बांट दिया और बोले कि आज से ये जो एक छोटा सा टुकड़ा हमने लेंथ का काटे है, इसे हम 1 मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम 1 मीटर कहेंगे। आई बात समझ में? और ये 1 मीटर अब क्या बन गया, हमारा यूनिट बन गया। आई बात समझ में? और ये जो 1 मीटर है, इसे हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट करवाया, और इसका जो लेंथ है वो कैसी कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, कि अब इसकी लेंथ को कोई चेंज नहीं कर सकता। इस तरह बनाया गया है यूनिट। तो एक बात ध्यान में रखिए, लेंथ का अगर हम यूनिट क्या होगा, अगर ऐसा सवाल आता है कि लेंथ का यूनिट क्या है, तो बेसिकली मीटर है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है ना। अब देखो, लेंथ को नापे हम लोगों ने, है ना। काय का यूनिट बनाया? मीटर। लेंथ का यूनिट बनाया, और काय से बनाया? लेंथ के ही एक छोटे से पीस से बनाया। आई बात समझ? लेंथ को मेजर करने के लिए हमने काय का इस्तेमाल किया? लेंथ का ही इस्तेमाल किया। एक छोटी सी लेंथ ली और उसको बोल दिया आज से छोटी सी लेंथ 1 मीटर कहलाएगी, और इसे फिक्स कर दिया। अब ये कैसा हो गया? फिक्स लेंथ का हो गया, फिक्स लेंथ का हो गया, इसलिए आप कहेंगे हमारा क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड मेजर हो गया। आई बात समझ? तो इस स्टैंडर्ड मेजर से ये जो इतना बड़ा पीस का टुकड़ा है, ये क्या बन गया? हमारा स्टैंडर्ड मेजर। और इससे अब हम क्या नापेंगे? छोटी मोटी जो लेंथ होगी उसको हम इससे नापेंगे, है ना, जैसा कि कपड़ा वगैरह। उसी तरह अब आप देखिए एक और एग्जांपल। अगर मुझे मास को मेजर करना है, काय को मेजर करना है? मास को मेजर करना है। तो पुराने ज़माने में ना मास को कैसा नापते थे? पाइलियों से नापते थे, 1 पाइली 2 पाइली ऐसा नापते थे। हालांकि उसका भी डेटा आसपास फिक्स ही होता था, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं था। तो अब हमको मास को मेजर करना है। जैसा कि मान लो हमको ये शुगर रखी हुई है, ये इतनी सारी शुगर रखी हुई है, अब हमको शुगर को मेजर करना है ना। या फिर हमारे पास बहुत सारा माल रखा हुआ है कपास वगैरह का, इसके मास को मेजर करना है ना। क्या मेजर करना है? मास को मेजर करना। तो हम क्या करते, इस मास का ही एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते, ये छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने मेजर किया। याद रखिए, लेंथ को हम लोगों ने कैसे नापा था? लेंथ के ही छोटे टुकड़े से, लेंथ के ही एक टुकड़े को काटा था और उसको कहा था आज से हम इसे 1 मीटर कहेंगे। उसी तरह अब हमको मास को नाप रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने मास का ही एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बोला ये हमारा क्या होगा? आज से स्टैंडर्ड मेजर होगा। ये हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड मेजर होगा। और इसको हम लोगों ने इस एक यूनिट को, इस मास के एक छोटे से पीस को, 1 यूनिट को हम लोगों ने कहा 1 किलो। है बस। तो देखिए, लेंथ को हम लोगों ने लेंथ से नापा, मास को हम लोगों ने मास के ही एक छोटे से टुकड़े से नापा। उसी तरह एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि यूनिट क्या होता है। अब उसी तरह एक और एग्जांपल समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा यूनिट क्या होता है। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या मेजर करना है? लाइट की इंटेंसिटी, चमक। लाइट जो चमकता है, हमारे ट्यूब लाइट होते हैं, अलग अलग लाइट होते हैं और उनकी अलग अलग चमक होती है ना। अब वो जो लाइट की चमक है, जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, अब हमें उसे मेजर करना है। अब उसे देखिए कैसे मेजर करते हैं हम लोग, है ना। अब फिर से एक और बार, लेंथ को हम लोगों ने कैसे मेजर किया है? लेंथ के ही एक टुकड़े से मेजर किया है। उसी तरह मास को हम लोगों ने कैसे मेजर किया है? मास के ही एक टुकड़े से मेजर किया है। उसी तरह अब ये जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी, इसको भी हम कैसे मेजर करेंगे? इंटेंसिटी से ही मेजर करेंगे, चमक से ही मेजर करेंगे। आई बस समझ। जैसा कि उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पेपर रखा हुआ है, ये एक पेपर रखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये पेपर? हाँ, पेपर के 2 साइड है। एक साइड हम लोगों ने कैंडल रखा और दूसरी साइड, आपको ये शायद नहीं समझता होगा, इसे हम लोग पुराने ज़माने में कंदील कहा करते थे। आप इस कंदील के जगह लाइट कंसिडर कर लीजिए,
मान लीजिए ये यहाँ पर एक लाइट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये लाइट रखा हुआ है। अब इस लाइट की चमक को हमको नापना है कि ये लाइट कितना चमकता है। तो इस लाइट की चमक इस पेपर के एक साइड पर पड़ेगी और दूसरे साइड पर इस कैंडल की चमक पड़ेगी। तो बताइए किसकी चमक ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स लाइट की चमक ज़्यादा होगी, है ना। फिर हमने यहाँ पर दूसरा कैंडल रखा, तीसरा कैंडल रखा, चौथा कैंडल रखा, ऐसे 50 कैंडल रखे। तब हमने देखा कि पेज के दोनों साइड, पेज का ये साइड भी और पेज की ये साइड चमक एक जैसी होगी, है ना। तो लाइट की चमक को हमने कैसे नापा? चमक से। और बस फिर हमने इसका यूनिट बना लिया, कैंडल। आई वाज समझ? हाँ, तो इंटेंसिटी किसके बराबर हुई इन दिस एक्सपेरिमेंट? यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस लाइट की इंटेंसिटी किसके बराबर हुई? 50 कैंडल। तो इंटेंसिटी को हम लोगों ने मेजर कर लिया, इसलिए इंटेंसिटी हमारी बन गई फिजिकल क्वांटिटी नंबर, और ये क्या हो गया फिर उसका यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ? कैंडल। आई वाज समझ? तो जिस चीज़ को हमको मेजर करना है हमने उसे उसी चीज़ से मेजर किया। आई वाज समझ? इंटेंसिटी को इंटेंसिटी से ही मेजर किया हम लोगों ने। ठीक है, आगे होगी आपकी यूनिट समझ में। अब हमने यूनिट बनाया क्यों है? कंपेयर करने के लिए। यूनिट हम लोगों ने क्यों बनाए हैं? कंपेयर करने के लिए। जैसा कि अब मान लीजिए ये एक टुकड़ा रखा हुआ है, लेट से कि ये 5 किलो का है ना। तो एक एक किलो के हमको कितने बार इसको कंपेयर करना पड़ेगा? कितने बार नापना पड़ेगा? 5 बार। 5 किलो। तो यूनिट हम लोगों ने क्या के लिए बनाया? कंपेयर करने के लिए। आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट है नहीं, लेकिन फॉरेन टेक्स्ट बुक पढ़ते थे आप तो उसमें ये पॉइंट था। यूनिट हम लोगों ने क्या के लिए बनाया? कंपेयर करने के लिए। जैसा कि ये लेंथ है, ये लेंथ 1 मीटर से कितने बार है? तो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। तो 3 मीटर है ये लेंथ, है ना। तो 3 बार हमने क्या किया? हमारी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था 1 मीटर का, उससे हम लोगों ने इसको कंपेयर किया। तो यूनिट कंपेयर करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये होते हैं यूनिट। अब आप देखिए जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगे, जैसा कि मास का यूनिट अभी हम लोगों ने बनाया किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उसी तरह लेंथ का यूनिट अभी हम लोगों ने बनाया मीटर, टेम्परेचर, ये इंटेंसिटी का भी हम लोगों ने यूनिट बनाया कैंडल। तो ये सब के सब क्या है? यूनिट है। ये सब के सब क्या है? यूनिट। आई बात समझ में? क्योंकि क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है इसलिए इसके यूनिट भी इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट, और उसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हो गए हमारे ड्राइव्ड यूनिट। यानी कि 2 टाइप के यूनिट होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं वो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो डिपेंडेंट यूनिट होते हैं वो कहलाते हैं ड्राइव्ड यूनिट। नोट्स का है हमारी, ये देख लीजिए। द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। बहुत अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने, जैसा कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, है ना। ये सब क्या हो गए हमारे? बोलो, यूनिट हो गए, है ना। 2 टाइप के यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। अगर हमारी क्वांटिटी फंडामेंटल है या इंडिपेंडेंट है तो उसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट। अगर हमारी क्वांटिटी डिपेंडेंट है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उस वक्त उसके यूनिट क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। ओके, बात समझ में आ गई आपके? अब ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट। एक बात ध्यान में रखिए, टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक का हर एक टॉपिक मैं कवर करूंगा, इस बात की आपको गारंटी। आप एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। इतने बारीकी से मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल और लॉग वगैरह की प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। अब जाते जाते एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस साल मैंने जो है 100% फ्री पढ़ाने का डिसाइड किया है, बिल्कुल ज़ीरो फीस, कोई फीस नहीं लगेगी, है ना। उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।